महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध था। ईर्ष्या और द्वेष के कारण दुर्योधन ने पांडवों के अधिकार को छीन लिया था। परंतु अंतिम दिन के युद्ध के समय भीम ने जब दुर्योधन को उसकी जांघ तोड़कर मृत्युशैया पर सुला दिया था, तब वहां उपस्थित अनेकों राजा भीम की जय जयकार और दुर्योधन को अपशब्द सुना रहे थे। दुर्योधन के प्रति उन राजाओं के कड़वे वचनों को बार बार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मरे हुए शत्रु को बार बार मारना उचित नहीं। आप सभी ने इस मंद बुद्धि और द्वेषी दुर्योधन को बारंबार अपने कड़वे वचनों द्वारा घायल किया है। यह असभ्य और दुष्ट पापी तो उसी दिन मारा गया था जब इसने अपने परम हितैषियों भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और अपने कुटुंबियों तथा स्वयं मेरे कहने पर भी पांडवों को उनका पैतृक भाग देने से इनकार कर दिया था। अब यह मृत्युशैया पर पड़ा किसी योग्य नहीं रहा। यह नराधम और कठोर हृदय वाला दुष्ट ना किसी का मित्र बनने योग्य है और ना शत्रु। यह सूखी लकड़ी की भांति कठोर व्यक्तित्व वाला मनुष्यों में नीच और पापी है। अब इसे अपने कठोर वचनों के द्वारा मारने से क्या लाभ? आप लोग इसे अपमानित करके झुकाना चाहते हैं, परंतु इससे क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण के वचन उसे तीर के समान लगे। साहस करके धीरे धीरे उठकर बैठते हुए भगवान से अपशब्द कहता हुआ वह बोला, हे कंस के दास के पुत्र, मैं गधा युद्ध में छल पूर्वक मारा गया हूँ। क्या तुम्हें इस कुकृत्य पर लज्जा नहीं आती? भीमसेन को मेरी जांघें तोड़ने का संकेत तुम्ही ने किया था, क्या मैं नहीं जानता? मेरे पक्ष के अनेकों शक्तिशाली योद्धाओं को तुमने कुटिल उपायों द्वारा मरवा डाला, क्या मैं नहीं जानता? जो पितामह तुम्हारे पांडवों के पक्ष के हजारों योद्धाओं का प्रतिदिन वध करते थे, तुमने उनकी हत्या शिखंडी को आगे खड़ा करवा के कर दी, क्या मैं नहीं जानता? हे दुर्मति कृष्ण, तुमने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाकर द्रोणाचार्य को मिथ्या वचनों द्वारा शोकातुर अवस्था में उन्हें निहत्था होने पर उनका वध करवा दिया, क्या मैं नहीं जानता? इसी प्रकार तुमने मेरे प्रिय मित्र कर्ण को भी असहाय अवस्था में ही अर्जुन के द्वारा मरवाया। मेरे जीजा जयद्रथ तथा शकुनी मामा को भी इसी प्रकार मरवाया। तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। यह सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अपने जीवन में धर्म को छोड़कर अधर्म का मार्ग स्वीकार किया, इसीलिए तुम अपने भाइयों, मित्रों, संबंधियों सहित मारे गए। द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे महापुरुष तुम्हारे अधर्म के कारण ही मारे गए हैं। तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हारे ही स्वभाव की परछाई था और स्वयं तुम अपने कपटी मामा की मंत्रणा के कारण अपने हितैषियों तथा स्वयं मेरी बात भी नहीं सुनते थे और तुमने पांडवों को उनके अधिकार से वंचित करके बार बार उन्हें युद्ध के लिए उकसाया। हे मनुष्यों में अधम दुर्योधन, तुमने पांडवों को उनके बाल्यकाल में ही नष्ट करने के लिए भीम को विष दिया। लाक्षागृह में पांडवों को उनकी माता के सहित जलाने का षड्यंत्र किया और इन सबसे बढ़कर एक रजस्वला स्त्री को पुरुषों से भरी सभा में निर्वस्त्र करने का अक्षम्य अपराध किया था। जब एक असहाय स्त्री पर तुमने अपनी पापमयी दृष्टि डाली, तुमने अपनी मृत्यु का वरण उसी समय कर लिया था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा इनके समान और भी महापुरुष जो मारे गए, वे अपने धर्म को छोड़कर तुम्हारा अभिष्ट कार्य सिद्ध कर रहे थे, इसी से उनका वध हुआ है। तुम्हारे हर अधर्म और ईर्ष्यावश किए गए व्यवहार को पांडवों ने उदारता पूर्वक सह लिया। पांडव सदा निष्कलंक और निष्पाप हैं। जिन्हें तुम हमारे अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे पापों और छल पूर्वक किए गए कर्मों का ही परिणाम है।